हेलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको कहा जाता है फॉर्म्स करके। किसी को पता है फॉर्म क्या होते हैं? फॉर्म क्या होते हैं? मल्टीपल टाइप्स के फॉर्म हो सकते हैं, जैसे आपने बोला है रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, सब्सक्रिप्शन फॉर्म होता है, रिस्पांस फॉर्म, ऑर्डर एंट्री फॉर्म, कंप्लीट फॉर्म। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के फॉर्म होते हैं। जैसे अगर हमको एडमिशन लेनी है तो वहाँ पे भी हमें एक फॉर्म दिया जाता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर लिखते हैं और बाद में हम उसको स्टोर करने के लिए देते हैं। तो फॉर्म में लिखने के लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की चीज़ें यूज़ की जाती है, जैसे कहीं पे भी लेबल का यूज़ करते हैं, कहीं टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म अगर भरते हो तो बटन्स होती है, ठीक है, रेडियो बटन होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, जैसे आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसको क्लिक करो, चेक करो। ठीक है, लिस्ट बॉक्सेस होते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्म्स में फील्ड्स होते हैं। तो अभी हम जो फॉर्म देखने वाले हैं वो हम ऑनलाइन फॉर्म देखने वाले हैं, कि अगर हमें यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन करना है HTML पेज पे तो हमें यहाँ पे फॉर्म भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे लॉगिन फॉर्म आपको पता होगा, जहाँ पे यूज़र नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, और एक हमारे पास लॉगिन की बटन होती है, कैंसिल की बटन होती है। तो ये क्या होता है, एक टाइप का फॉर्म होता है। तो हम ऐसे फॉर्म भी यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फॉर्म जनरली यूज़ किए किस लिए किए जाते हैं, टू कलेक्ट ऑल इनपुट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्म का यूज़ करते हैं। फॉर्म्स आर क्रिएटेड, फॉर्म्स जो हम क्रिएट करते हैं उसमें अलग अलग टाइप्स के कंट्रोल हम यहाँ पे क्रिएट कर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला, टेक्स्ट बॉक्सेस का यूज़ करते हैं, क्लिक बटन का यूज़ करते हैं, रेडियो बटन क्या होते हैं, चेक बॉक्स, ये सारे बटन हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके एक जो फॉर्म डिज़ाइन होता है उसको कहा जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसका शॉर्टकट होता है GUI। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मीन्स कुछ ग्राफिक्स बनाए हैं जिसको यूजर यूज करता है इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसको कहा जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फुल फॉर्म ध्यान में रखना, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अ फॉर्म इज द फिजिकल कैरियर of data and information and it also carries the authority for action। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पूरा डेटा और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे ऐड करते हैं और उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होता है, तो मीन्स हमारा कोई भी फॉर्म सबमिट होगा तो हमारा वहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट पेज ओपन वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के फॉर्म होते हैं जो हम यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के फॉर्म यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइप्स के फॉर्म दिए हैं, हम इस टाइप के फॉर्म यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डेटा एंट्री, एक बार डेटा में मीन्स एक बार अगर हमने फॉर्म में वैल्यू ऐड कर दी, वन सबमिट द डेटा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग यूजिंग से सबमिट बटन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उस डेटा को सबमिट करके आगे प्रोसेस कराना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक रेडीमेड बटन भी दी जाती है जिसका नाम है सबमिट बटन। मीन्स हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स हमको पढ़ने हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स क्या है, क्लिक बटन क्या है, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, और साथ में हमें हमारे डेटा को सबमिट करने के लिए एक रेडीमेड सबमिट बटन भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, दिस हेल्प्स ब्राउजर टू सेंड डेटा टू द वेब सर्वर। ये क्या करता है, ब्राउजर को सपोर्ट करता है ताकि उसका डेटा जो है वो वेब सर्वर तक के जाना चाहिए। देखो, जब हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। क्लाइंट मीन्स कौन और सर्वर मीन्स कौन, किसी को पता है क्या? किसी को पता है क्लाइंट कौन होता है और सर्वर कौन होता है? आज हम बोलते हैं ना कि जैसे हम बोलते हैं कभी कभी नेट इंटरनेट नहीं चलता था, सर्वर डाउन है करके, बोलते हैं क्या यस जैसे? मैम, यस मैम, बोलते हैं मैम। बोलते हैं ना। सर्वर होता कौन है और क्लाइंट कौन होते हैं? क्लाइंट हम होते हैं। क्लाइंट कौन होते हैं? हम हम होते हैं, वेरी गुड। और सर्वर कौन होता है? नेट का पार्ट है मैम, मतलब प्रोवाइड करता है। हाँ, जो वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखो जैसे ये गूगल है, मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे अर्पित कोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दो, तो मैं कौन हूँ, क्लाइंट हूँ, जिसने यहाँ पे टाइप किया है अर्पित कोर्स
2021 के बारे में इंफॉर्मेशन दो, तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर, जैसे ये साइट है, इस साइट पे जाएगा, ठीक है, और उस साइट के सर्वर से वो इंफॉर्मेशन निकाल के हमको देता है। तो मैंने क्या किया है, उनके सर्वर को क्या की थी, एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो उनके सर्वर ने देखा कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल होगी तो वो आपको क्या कराता है, वैल्यू प्रोवाइड कराता है। जैसे हम फेसबुक पे वगैरह लॉग इन करते हैं, ठीक है, फेसबुक में क्या करते हैं, यूजर नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, तो हम क्या है, क्लाइंट है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा ये पेज ओपन कराना चाहिए। तो वो जैसे जीमेल का अकाउंट है या फिर फेसबुक का अकाउंट है, तो इनके सभी वेबसाइट्स के क्या होते हैं, सर्वर बने होते हैं। सर्वर मीन्स बहुत बड़े बड़े सीपीयूज होते हैं जिसके अंदर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। देखो फेसबुक कितने ज्यादा लोग यूज करते हैं, ईमेल कितने ज्यादा लोग यूज करते हैं, इससे ऐसे लाखों करोड़ों की तादाद में वहाँ पे सर्वर में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। सिर्फ आपके यूजर नेम और पासवर्ड से वो क्या करता है, सर्वर में वो यूजर नेम और पासवर्ड है क्या, वो वेरीफाई करता है और आपको उससे रिलेटेड आपका पेज ओपन करता है। कभी ऐसे देखा क्या, यूजर नेम पासवर्ड आपका डाला और किसी और का वेब पेज है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन ओपन होती है? ऐसे नहीं होता है, नहीं मैम। ठीक है। तो सर्वर आपको क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। क्या वर्ड यूज किया मैंने, सर्वर आपको रिस्पॉन्स करता है, बट सर्वर तब तक भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा जब तक कि उसको क्लाइंट की रिक्वेस्ट नहीं आएगी। तो क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, सर्वर करता है, रिस्पॉन्स करता है। मैंने यहाँ पे टाइप किया अर्पित कोर्स 2021, तब उसने मुझे रिस्पॉन्स दिया। मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया तो मुझे कुछ देगा क्या, नो मैम। नहीं देगा, नहीं। ठीक है। तो मैं उसको रिक्वेस्ट करती हूँ, तब सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखना। तो यहाँ पे वो क्या करता है, आपका डेटा जो है वो वेब सर्वर को सेंड करता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको वो क्या करता है, बाद में प्रोवाइड कराता है। हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, डेटा अपलोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे फॉर्म डिजाइनिंग में कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फॉर्म डिजाइनिंग करना होता है और हम यहाँ पे फॉर्म बिल्ड भी कर सकते हैं। फॉर्म बिल्ड करने के लिए यहाँ पे आपको यूज करना पड़ता है फॉर्म टैग और इनपुट टैग, ठीक है। फॉर्म टैग ये कंटेनर टैग है और पेयर टैग भी इसको कहा जाता है। अगर आपको फॉर्म डिजाइनिंग करने हैं वेब पेजेस में, यहाँ पे आपको फॉर्म डिजाइन करने, कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, तो आपको कौन से टैग का यूज करना है, फॉर्म टैग का यूज करना है। बट उसके अंदर वैल्यू ऐड होनी चाहिए, उसके लिए आपको कौन सा टैग यूज करना है, इनपुट टैग यूज करना है। आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि इनपुट टैग कम्स अंडर विच टैग, तो इनपुट टैग कौन से टैग के अंदर आता है, फॉर्म टैग के अंदर आता है। फ्रेम टैग किसके अंदर आता है, HTML नहीं, फ्रेम टैग कौन से टैग के अंदर आता है, फ्रेम सेट फ्रेम सेट टैग के अंदर। फ्रेम सेट टैग यूज करना है तो कौन सा टैग नहीं आता है, बॉडी टैग। बॉडी टैग। वेरी गुड, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि कल हमने पढ़ा तो हमें याद है और हम 10 दिन बाद पूछेंगे तो याद नहीं रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। देखो अगर हमें फॉर्म टैग का यूज करना है तो फॉर्म आर यूज टू गेट द इनपुट फ्रॉम द यूजर। फॉर्म हमेशा क्या करता है, यूजर से इनपुट लेने का काम करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्म को डिजाइनिंग करते हैं। तो अगर आपको फॉर्म को डिजाइन करना है तो फॉर्म लिखना है, इसके एट्रीब्यूट में बहुत सारी, इसके पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, आप उस एट्रीब्यूट का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो फॉर्म के पास कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं वो दिखते हैं। फॉर्म के पास एक है एक्शन एट्रीब्यूट, एक है मेथड एट्रीब्यूट, नेम एंड टारगेट। मीन्स इसके पास कितने एट्रीब्यूट है, 4 एट्रीब्यूट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है, ये आपको पूछ जा सकते हैं कि मेथड एट्रीब्यूट कम्स अंडर विच टैग, इस टैग का मेथड एट्रीब्यूट है। तो फॉर्म टैग क्या क्या है, मेथड एट्रीब्यूट है। देखो अब पहला एट्रीब्यूट देखते हैं, एक्शन एट्रीब्यूट। इट इन्फॉर्म्स द ब्राउजर द लोकेशन ऑफ द सर्वर प्रोग्राम। तो एक्शन एट्रीब्यूट में हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं कि जो भी उसका ईमेल आईडी है, हम यहाँ पे उसका ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देते हैं। मीन्स पर्टिकुलर लोकेशन हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि वो वहाँ पे जाके क्या हो जाता है, सबमिट हो जाता है, ठीक है। If you do not specify the action attribute, the URL of the current document is considered। तो अगर आपने वहाँ पे action attribute में कुछ भी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं कराई है तो डायरेक्टली वो जो ये URL एड्रेस लिखता है ना, वो लेगा, ठीक है। तो एक्शन एट्रीब्यूट किसके काम में आता है, पर्टिकुलर लोकेशन प्रोवाइड करने के काम में आता है। लोकेशन मीन्स यहाँ पे जनरली मेल कहा जाता है, मेल आईडी जो रहता है उसको पर्टिकुलर लोकेशन कहा जाता है। पर्टिकुलर मेल आईडी पे आपका फोन सेटल हो जाना चाहिए,
ठीक है। उसके बाद आते हैं मेथड। दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द मेथड बाय व्हिच द ब्राउजर सेंड्स द डेटा इन द फॉर्म फील्ड। मींस आपको जो डेटा सेंड करना है वो किस मेथड से सेंड करना है सर्वर को। देखो इसमें दो टाइप की मेथड होती है, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। ठीक है, गेट का मतलब क्या होता है और पोस्ट का मतलब क्या होता है, हिंदी में ट्रांसलेशन में भी बता सकते हो। गेट यानी हेलो हेलो Yes, ma'am. गेट यानी क्या? यस मैम। गेट यानी GET गेट। गेट यानी लेना, पाना। हाँ पाना। ठीक है, और पोस्ट यानी उसमें तो किसी भी वेबसाइट पे कुछ भी पोस्ट करते हैं, फेसबुक या व्हाट्सएप पे पोस्ट करना, भेजना। यस मैम। ठीक है, हम लेटर पोस्ट करते थे पहले पोस्ट ऑफिस में जाके, और गेट मीन्स पाना मीन्स हमको मिलना है। ये दो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। दो टाइप की मेथड होती है, कभी चेंज नहीं होगी पूरी लाइफ में। जब तक कि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो, वेब सर्वर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड चीजें पढ़ोगे, मेल से रिलेटेड चीजें पढ़ोगे, तो आपको ये दो टाइप की मेथड का यूज करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप की मेथड होती है, एक होती है गेट मेथड और एक होती है पोस्ट मेथड। ठीक है, गेट मीन्स हमको चीजें मिलती है और पोस्ट मीन्स हम क्या करते हैं, वहां पे वैल्यू कुछ चीजें पोस्ट करते डालते हैं। हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। मेथड गेट, दिस मेथड इज यूजफुल while sending small amount of data value back to the server। जब आपको कोई मेल आता है, ठीक है, कोई मेल अगर मुझे आता है तो वहाँ पे कौन सी वैल्यू यूज की गई है, गेट वैल्यू यूज की गई है। when one would like to retrieve data from the database, अगर मुझे डेटाबेस में से डेटा लेना है, मुझे फेसबुक पे क्या चीजें आई है, किसी ने कुछ चीजें अपलोड की है क्या, वो डेटा रिट्रीव करना है, तो मुझे कौन सी मेथड का यूज करना पड़ता है, गेट। मुझे चीजें मिल रही है, ठीक है, मुझे डेटाबेस में से डेटाबेस समझता है क्या, डेटाबेस समझता है, जहाँ कहीं पर भी हम वैल्यू स्टोर करके रखते हैं वो डेटाबेस। फेसबुक पे हमारे पास बहुत सारी वैल्यू स्टोर है, बहुत सारे फोटोज है, चीजें स्टोर करके रखी है, वो चीजें अगर हमको देखना है तो हमें वो चीजें दिखती है, तो ये क्या हो गया, गेट। दिस मेथड इज नॉट सिक्योर सिंस डेटा इनपुट अपीयर्स इन यूआरएल। ये मेथड जनरली सिक्योर नहीं होती है। ठीक है, अगर आपने वो चीजें पब्लिक टू ऑल कर दी है तो कोई भी वो वैल्यू को देख सकता है। आपको भी पता है, इंस्टाग्राम का यूज करो, किसी भी चीज का यूज करो, तो वो वैल्यू किसी को भी दिख सकती है। इट मे क्रिएट प्रॉब्लम विथ फॉरेन लैंग्वेज एनवायरनमेंट। ये जो गेट मेथड है फॉरेन लैंग्वेज एनवायरनमेंट में क्या होती है, जनरली सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, अब आते हैं पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड मीन्स दिस इज अ डिफॉल्ट मेथड वैल्यू। चीजें अगर आप पोस्ट करोगे तो चीजें किसी को दिखेगी। अगर आप चाहते हो कि आपने आज जो सेल्फी निकाली है वो दिखनी चाहिए आपको, तो आपको उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको अपलोड करनी पड़ेगी, उसको पोस्ट करनी पड़ेगी। पोस्ट करोगे तो दिखेगी, पोस्ट नहीं करोगे तो नहीं दिखेगी। ठीक है ना। तो किसी को अगर आप चाहते हो ईमेल करना, तो उसको पहले आपको पोस्ट करना है, पोस्ट करोगे तो उसको गेट करके मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट मेथड वैल्यू होती है। दिस मेथड इज यूजफुल व्हाइल सेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वैल्यू बैक टू द सर्वर। ये मेथड कब यूज की जाती है, जब आपको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वहाँ पे क्या करना है, सेंड करना है, तब ये पोस्ट नाम की वैल्यू का यूज किया जाता है। दिस मेथड इज सिक्योर। कौन सी मेथड सिक्योर नहीं थी, गेट मेथड सिक्योर नहीं थी। अगर आपने इसके ऊपर कुछ भी वैलिडेशन नहीं लगाए हो गया, अगर आपने पब्लिक टू ऑल फोटो किया है तो कोई भी उसका मिसयूज कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए गेट मेथड क्या है, सिक्योर नहीं। बट पोस्ट मेथड क्या होती है, सिक्योर होती है। दिस मेथड इज सिक्योर एज फॉर्म कंटेंट आर नॉट इन यूआरएल। इसका मतलब क्या था कि सिक्योर इसलिए नहीं थी कि जितना भी डेटा इनपुट है वो अपीयर होता था यूआरएल पे, मीन्स यहाँ पे यूआरएल में दिखता था, इसलिए सिक्योर नहीं होता था। बट जब हम पोस्ट करते हैं तो कुछ भी डेटा इस यूआरएल में दिखता नहीं है, इसलिए वो क्या है, सिक्योर है। ठीक है, समझ में आया। गेट मेथड क्या है और पोस्ट मेथड क्या है। चीजें अगर आपको अपलोड करानी है, अगर आप चाहते हो कि किसी ने उसको देखना चाहिए, किसी ने वो चीजें पढ़नी चाहिए, ठीक है ना, हम व्हाट्सएप पे स्टेटस रखते हैं, ऑटोमेटिक लोगों को स्टेटस दिखते हैं क्या, नहीं। मैंने तो कुछ भी नहीं रखा तो दिखेगा क्या, नहीं। तो चीजें क्या करनी होती है, पोस्ट करनी होती है। पोस्ट करोगे तो दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट कौन सी वाली मेथड होती है, पोस्ट मेथड होती है। तो यहाँ पे हमारे पास मेथड में दो टाइप की मेथड यूज की जाती है, एक होता है गेट मेथड और एक होता है पोस्ट मेथड। पोस्ट कौन करेगा, क्लाइंट करेगा कि सर्वर करेगा, क्लाइंट। Slide.
क्लाइंट करेगा और रेट कौन देगा, सर्वर देगा कि क्लाइंट देगा, सर्वर, कि उसके पास वो वैल्यू स्टोर हो गई है तो आप उसको कभी भी ओपन करके देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं नेम। अगर आप फॉर्म को एक पर्टिकुलर नाम देना चाहते हो तो हम फॉर्म का नाम भी वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं टारगेट। द नेम ऑफ द फ्रेम और विंडो मीन्स, टारगेट मीन्स हमको वो फॉर्म सबमिट हो गया तो कहाँ पे ओपन कराना है, एक नई विंडो पे ओपन कराना है कि कोई और दूसरे विंडो पे ओपन कराना है। टारगेट मीन्स मुझे अगर वो फॉर्म सबमिट हो जाता है तो मैं वो फॉर्म कहाँ पे ओपन करूंगी। ये देखो, ये टारगेट विंडो है, जैसे मैं यहाँ पे ओपन कराना चाहती हूँ, ठीक है, या तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, एक नई विंडो ओपन कराना चाहती हूँ। ये क्या होती है, टारगेट विंडो की अगर आपका फॉर्म सबमिट होता है तो आपको उसको कहाँ पे ओपन करना है, तो इसको कहा जाता है टारगेट विंडो। चीजें समझ में आ रही है क्या? Yes, ये ma'am. चीजें आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके, अगर एमसीक्यू में पेपर होता है तो मेथड के पास कौन सी दो टाइप की मेथड होती है, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। आपका आंसर क्या होना चाहिए? बोथ ऑफ देम, ठीक है। पोस्ट इज अ सिक्योर मेथड, ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू, ठीक है। यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट कम्स अंडर फॉर्म टैग, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, ठीक है। ट्रू। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना। टारगेट मीन्स आपको अपना फॉर्म कहाँ पे ओपन कराना है, तो उसके लिए आपको एक टारगेट देना होता है, तो उसको कहा जाता है टारगेट विंडो। समझ में आया? अब आते हैं फॉर्म टैग। फॉर्म टैग ये जो है ये क्या है, कंटेनर टैग है और ये होता है सिंगुलर टैग इनपुट। फॉर्म टैग बिना इनपुट के रन नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा टैग लगता है, इनपुट। तो आपको किस टाइप का इनपुट चाहिए है। द प्राइमरी टैग यूज्ड इन एचटीएमएल फॉर्म इज द इनपुट टैग। तो प्राइमरी टैग कौन सा है आपका एचटीएमएल फॉर्म के अंदर, इनपुट टैग। इनपुट टैग अलाउ यूजर टू इनपुट डेटा टू वेब सर्वर यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट फील्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो इतने सारे टाइप्स के हम क्या कर सकते हैं, फील्ड यूज कर सकते हैं इनपुट देने के लिए, ठीक है। इनपुट मीन जहाँ पे मुझे टाइप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट लिया, सिंटैक्स कैसा है, इनपुट लिखना है, यहाँ पे आपको कौन सा टाइप लेना है, तो ये इसके टाइप है, ठीक है। ये जो 8 टाइप दिए हैं ये इसके टाइप है। हम ये पूरे 8 इस पे एग्जाम्पल करने वाले हैं, ठीक है। तो ये टाइप है, यहाँ पे आपको उसका नाम देना है। अगर आप चाहते हो कि आपका फॉर्म का नाम देना है तो हम यहाँ पे फॉर्म का नाम भी दे सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे एक यूज किया है टेक्स्ट फील्ड करके। टेक्स्ट फील्ड मतलब क्या होता है, टेक्स्ट फील्ड मतलब क्या होता है, टेक्स्ट बार। टेक्स्ट फील्ड मतलब क्या होता है, हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, ma'am. क्या सुनाई दे रहा है आपको? Texting. टेक्स्ट फील्ड मतलब क्या होता है, ये देखो जहाँ पे हम चीजों को कुछ टाइप करते हैं, लिखने का ठीक है। क्षेत्र। हाँ, लिखने का क्षेत्र। क्या अभी तू हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओगे क्या? जहाँ पे हम चीजों को टाइप कर सकते हैं उसको कहा जाता है टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी चीजें टाइप करती हूँ तो ये क्या हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया है। टेक्स्ट बॉक्स। तो ऐसे ही मैं यूजर नेम पासवर्ड वाला एक पेज ओपन करके बताना चाहती थी, पर मेरे इसमें सभी इसमें यूजर नेम पासवर्ड ओपन है तो मैं कहीं पे भी नहीं कर सकती। जाने दो, कहाँ थे अपन, यहाँ पे थे, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. यस मैम। ट्रिपल के कहाँ से आ जाएगा? टेक्स्ट फील्ड क्या होता है, जहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू रन टाइम मोड पर डाल सकते हैं। दो टाइप के मोड होते हैं, एक डिजाइन मोड और एक रन टाइम मोड। ये जो दिख रहा है ये क्या है, डिजाइन है, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं कर सकती हूँ। रन टाइम मोड में जब हमारा प्रोग्राम रन होता है, जैसे ये अपन ने देखा अभी, और मैं यहाँ पे टाइप कर सकती हूँ, तो वो कहलाता है रन टाइम मोड। जहाँ पे हम चीजें कोई भी एनवायरनमेंट में टाइप कर सकते हो, उसको कहा जाता है रन टाइम मोड। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉर्म फील्ड टू एंटर डेटा। यहाँ पे जनरली डेटा एंटर करने के लिए टेक्स्ट फील्ड का यूज किया जाता है, ठीक है।
वन कैन एंटर अल्फाबेट, नंबर और अल्फा न्यूमेरिक डेटा। मीन्स हम यहाँ पे अल्फाबेट्स भी ऐड कर सकते हैं, नंबर भी ऐड कर सकते हैं और अल्फाबेट्स और नंबर का दोनों का कॉम्बिनेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको इसको लिखना है तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू, इसका नाम क्या है, टेक्स्ट। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं। इसका साइज भी प्रोवाइड करना आपको कंपलसरी है। ठीक है, कि कितने साइज का डेटा वहाँ पे आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, साइज इज इक्वल टू 25 और मैक्सिमम लेंथ यहाँ कितनी रह सकती है, 35। ज्यादा से ज्यादा आप 35 कैरेक्टर वहाँ पे डाल सकते हो, कम से कम 25 और ज्यादा से ज्यादा 35। ठीक है, एफ नेम मतलब क्या है, इज अ नेम गिवन टू द टेक्स्ट बॉक्स। एफ नेम ये जो लिखा है, एक हमने नाम दिया उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। वन कैन व्यू एट अ टाइम मैक्सिमम 25 कैरेक्टर ऑन स्क्रीन। आपको कम से कम कितने कैरेक्टर दिखने वाले स्क्रीन पे, 25। थ्रू वन कैन एक्सेप्ट मैक्सिमम 35 कैरेक्टर ओनली। अगर मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ डाली है तो कितने कैरेक्टर ले सकता है वो, 35 कैरेक्टर ले सकता है। When maximum length attribute is not specified, अगर हमने ये maximum length specified नहीं की, then one can accept unlimited number of character। इसका मतलब क्या होता है, unlimited number of character भी वो accept करेगा अगर आपने maximum length नहीं डाली तो। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है, अपन एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो आपको चीजें और अच्छे से समझ आएंगी। जैसे ये वाला एक प्रैक्टिकल किया है। ठीक है, क्या करते हैं, एक HTML लेते हैं, एक HTML को क्लोज करते हैं। इसलिए यहाँ पे बॉर्डर टैग लेते हैं। यहाँ पे border- इतने लेट लेट ठीक है, देखो अब क्या करना है, हम फॉर्म डिजाइनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्म। फॉर्म। ठीक है, जैसे मैंने उसका नेम एक स्पेसिफाई प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पे लिखा है, जैसे इन्होंने स्टूडेंट लिखा है तो हम स्टूडेंट लिखते हैं। ठीक है, दिया तो भी चलता है, नहीं दिया तो भी चलता है। मैंने यहाँ पे मेथड लिखना कंपलसरी है, मैंने मेथड इसका पोस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, पोस्ट, क्योंकि ये चीजें मेरे पास है नहीं, मैं अभी भी बना रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू, कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं अपन, टेक्स्ट। ठीक है ना, टेक्स्ट फील्ड पढ़ रहे हैं, मैंने टाइप टेक्स्ट लिखा। यहाँ पे अगर आपको उसका नाम देना है तो नाम दे सकते हो, नाम में मैंने लिखा है एफिन। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, उसकी मैक्स लेंथ दे दूंगी कि वो कम से कम कितने कैरेक्टर ले सकता है, 25। ठीक है, दे दिया मैंने यहाँ पे, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अब उसके बाद इसको डिजाइन कैसे करना था, ये देखो ये ऐसे आना चाहिए, नेम और क्लास करके। ठीक है, अच्छा, बोल्ड। दो टेक्स्ट बॉक्सेस आनी चाहिए नेम और क्लास करके। तो मैंने एक किया, मैं तेज को ही रन कराती हूँ। ठीक है, बाद में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बताती हूँ। मैं इसको ही सेव करती हूँ, फाइल में गए, इसको सेव किया। F1 एग्जाम्पल है। क्या आया, क्या आया, आपको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। क्या आया, टेक्स्ट एक बॉक्स। खाली डब्बा जिसके अंदर मैं टाइप कर सकती हूँ। तो इसको क्या पता है, टेक्स्ट। मैं यहाँ पे एक नेम और फोन नंबर के लिए देना चाहती हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करके लेते हैं अपन। ठीक है, तो दो टेक्स्ट बॉक्सेस लेंगे, एक फर्स्ट नेम के लिए और एक लास्ट नेम के लिए। तो मैंने एक ले लिया है, एक मैं लास्ट नेम के लिए लेती हूँ। इनपुट, फिर से टाइप इज इक्वल्स टू क्या चाहिए है, टेक्स्ट। यहाँ पे मैंने उसका नाम, ठीक है,
बट उसका एक्शन होता है वो। ठीक है, 2 टेक्स्ट बॉक्स है तो उसका आइडेंटिफिकेशन अगर मैं नहीं भी लिखा तो भी चलता है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ उसकी दे दी मैंने यहाँ पे फिर से वो आइडेंटिफिकेशन होते हैं, तो उसके लिए एक लेबल का यूज करते हैं जो यहाँ पे इनके पास कंट्रोल नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको बोल्ड में एक दे देती हूँ कि आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है, फर्स्ट नेम। ठीक है, जिससे आसानी जाएगी यूजर को समझने में कि आप क्या करना चाहते हो। अगर मैंने ऐसे लिखा, इसको सेव कर दिया और पेज को रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, मीन्स मुझे भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मुझे क्या टाइप करना है, फर्स्ट नेम टाइप करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, एक नाम आएगा, एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, ये टेक्स्ट बॉक्स के बाद क्या आना चाहिए, सेकंड नेम, सॉरी लास्ट नेम। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक फर्स्ट नेम हो गया, एक इनपुट हो गया, इसके बाद चाहिए, चीजें ध्यान में रखना, इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए है, लास्ट नेम। तो मैंने यहाँ पे लास्ट नेम इसको सेव किया और पेज को रिफ्रेश किया। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, कोई बोलता भी नहीं मैडम टैग लिखते करके। ठीक है, अटैच करते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, आ गया। अगर Yes, मैं ma'am. ये लास्ट नेम नेक्स्ट लाइन Yes, में ma'am. चाहती हूँ तो क्या करूँ मैं, ये अच्छा नहीं दिख रहा है कि लाइन में से सीधे सीधे बीआर टैग कहाँ लिखूँ मैं, बीआर टैग बताओ, कहीं भी लिखूँ मैडम, आपकी मर्जी। काली को बीआर टैग बोलो, काली को बीआर टैग। अच्छा जल्दी बोलो। फिर मैं एक और सवाल पूछती हूँ, आप लोगों को पता है कि बीआर टैग लिखना है कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए, तो मैं बीआर टैग कहाँ लिखूँ, बीआर टैग क्या करता है, लाइन ब्रेक। हाँ तो मुझे लाइन कहाँ पे ब्रेक करनी है, फाइव में लिख दो ये मैम। जब टेक्स्ट बॉक्स रहेगा उसके बाद मुझे लाइन ब्रेक करके कर्सर नीचे लेके जाना है। तो ये जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स यूज किया है यहाँ पे मैं डी के पास बीआर टैग कितना सिंपल सा सवाल है, यहाँ पे यार लिखा और इसको मैंने नेक्स्ट लाइन Yes, गया क्या, ma'am. गया क्या, यस मैम यस ठीक है। तो मैं क्या पूछने वाली, मुझे पूरे टेक्स्ट बॉक्सेस इकट्ठा देने हैं और पूरे फर्स्ट नेम लास्ट नेम इकट्ठा देने हैं। मैं ऐसे नहीं कर सकती था, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मुझे आपको फर्स्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया और यहाँ से मैंने इसको काट दिया। ये जितने भी फर्स्ट नेम है मैंने पूरे इकट्ठा दे दिए और जितने भी और लास्ट नेम मैंने इकट्ठा कर दिए। ऐसे नहीं चलेगा क्या, नो नो नहीं मैम। क्यों नहीं चलेगा, अच्छा मैं इसको सेव करती हूँ। क्या आउटपुट आएगा आपके हिसाब से, फर्स्ट नेम और उसके बाद से लास्ट नेम, क्या उसके आउटपुट बाद आना से इंट चाहिए, बॉक्स आएगा। फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएंगे ये दोनों। ये देखो ऐसे आ जाएगी फर्स्ट लास्ट नेम हाँ यस मैम। और उसके बाद 2 टेक्स्ट बॉक्सेस। तो ऐसे आपको जिस सीक्वेंस में चाहिए है आपको उसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना कि पहले आपको फर्स्ट नेम लिख के आना चाहिए,
देन आपका क्या आना चाहिए है, एक टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए, देन लास्ट नेम लिख के आना चाहिए, देन उसके बाद उसका टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए। तो ये आपको थोड़ा सा सोच समझ के लिखना पड़ेगा। अगर आपको इसमें चेंजेस करने हैं तो बहुत सारे चेंजेस पॉसिबल है। आप इसको सेव कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो। पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखो आपको यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ये बहुत चिपक चिपक के आया है, तो फिर से एक और ब्रेक चेक दे के देखो वहाँ पे क्या आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे टैग होते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। कंट्रोल एस, ठीक है। ये पेज को फिर से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ठीक है, समझ में आया? ये क्या Yes. है, टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर मैं मोड के ऊपर क्या कर सकती हूँ, इनपुट दे सकती हूँ। ठीक है, यस मैम। एक और पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स। तो आपको इसमें क्या देना कंपलसरी है, टाइप। आपने कौन सा टाइप दिया इनपुट में, टेक्स्ट वाला। ठीक है, और यहाँ पे उसका नाम दे सकते हो, उसका साइज प्रोवाइड कर सकते हो, मैक्सिमम लेंथ क्या रहेगी वो भी आप दे सकते हो। अब आते हैं पासवर्ड फील्ड के ऊपर। पासवर्ड फील्ड कैसे रहती है, देखा है क्या किसी ने? यस मैम। कैसे रहती है बताओ तो। मतलब इसमें पासवर्ड लिखते हैं बट वो दिखता हाँ, नहीं। पासवर्ड टाइप करते पर वो दिखता नहीं, उसकी जगह पे क्या दिखता है, एक स्टार वाला सिंबल स्टार दिखता वाला है। ऐसा। या पे सर्कल। हाँ, ठीक है। तो अगर हम वहाँ पे लॉगिन नेम का फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं और आपको वहाँ पे कहीं पे पासवर्ड नाम की फील्ड देनी है, तो हमारे पास यहाँ पे एक पासवर्ड नाम की फील्ड पहले से ही रहती है, जिसके अंदर हम कौन सा सिंबल वो करता, जिसके अंदर वो कौन सा सिंबल डिस्प्ले कराता है, स्टार का सिंबल स्टार। डिस्प्ले कराता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड, नेम इज इक्वल्स टू आपको जो भी नाम देना है, साइज क्या रहेगा और उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी रहेगी वो देना है। अगर आपने मैक्सिमम लेंथ प्रोवाइड नहीं कराई तो वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वहाँ पे लेता है। ठीक है, जो पासवर्ड के लिए गलत है। तो यहाँ पे आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड वहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब मैं जैसे एक लॉगिन फॉर्म डिजाइन करना चाहती हूँ, मैं कैसे करूँगी, इसको पूरा हटा दिया, एक लॉगिन फॉर्म। इसलिए मुझे पूछा नहीं मैडम, हमने यहाँ पे नाम वगैरह तो लिखा पर वो दिखता क्यों नहीं है। वो सिर्फ उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, वो चीजें आपको दिखती नहीं है। अब मुझे बताओ, मुझे लॉगिन फॉर्म डिजाइन करना है, कैसे करूँ? पहला लिख के आना चाहिए यूजर नेम, दूसरा लिख के आना चाहिए पासवर्ड। क्या करूँ? पहले यूजर नेम लिख लेते। ठीक है, उसके आगे क्या आना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखो, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, पासवर्ड। टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे उसका मैक्सिमम लेंथ दे देते हैं जैसे 25। फिर यहाँ पे क्या लिखती हूँ मैं, पासवर्ड। पासवर्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे इनपुट में टाइप इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, पासवर्ड। पासवर्ड। उसका टाइप ही पासवर्ड है। ठीक है, इसका नाम चेंज नहीं करना है आपको। और यहाँ पे मैंने मैक्सिमम लेंथ दे दी 10। ठीक है, इससे सोचा करा करके देखते, कंट्रोल एस, और यहाँ पे है, हम इसको रन कराते दोबारा। आया क्या? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे जैसे मैंने कुछ यूजर नेम टाइप किया है और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पासवर्ड टाइप कर रही हूँ। आपको दिखा क्या पासवर्ड? नो मैम। No, नहीं ma'am. मैम। ठीक है, तो ये क्या है, पासवर्ड की फील्ड है, इसलिए वहाँ पे क्या आया है, पासवर्ड। ठीक है, कर्सर नेक्स्ट लाइन में इसलिए नहीं गया क्योंकि हमने ब्रेक टैग नहीं दिया। ब्रेक टैग कहाँ दूंगी मैं, यहाँ पे। 25-25 के यहाँ बाद। पे हम क्या करेंगे, ब्रेक टैग, कंट्रोल एस, और यहाँ पे हम पेज को क्या करेंगे, फिर से रिफ्रेश कराएंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पे हम यूजर नेम टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे हम पासवर्ड टाइप कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। ये हो गई पासवर्ड की फील्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। पासवर्ड देने के लिए कौन सा इनपुट यूज किया जाता है, तो पासवर्ड नाम का ही इनपुट यूज किया जाता है, ये ध्यान में रखना। तो ये हो गई हमारी पासवर्ड फील्ड। ठीक है, तो इसके लिए टाइप इक्वल्स टू क्या लिखना है, पासवर्ड पासवर्ड। लिखना है। तो
ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट आते हैं रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स बटन। रेडियो बटन बताइए क्या होती है? ये देखो, ये जो ऐसे सर्कल में आती है ना, इसको कहा जाता है रेडियो बटन। ठीक है, जहाँ पे जब कभी भी हम चाहते हैं कि एक ही ऑप्शन सिलेक्ट हो, आइदर मेल आइदर फीमेल, ठीक है, तो ऐसे जगह पे हम क्या करते हैं, रेडियो बटन का यूज करते हैं। अगर मैंने फीमेल को सिलेक्ट किया तो मेल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। अगर मेल को सिलेक्ट किया तो फीमेल ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसी जगह पे आपको किसका यूज करना है, रेडियो रेडियो। बटन का यूज करना है। हाँ, रेडियो नाम है उसका, रेडियो बटन कहा जाता है। उसके बाद एक होता है चेक बॉक्स करके, ये दोनों सिमिलर है। आपको जनरली अगर आपका थ्योरी में पेपर होता है तो आपको इसके ऊपर डिफरेंस भी पूछा जाता है, राइट अ डिफरेंस बिटवीन रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स बटन। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि रेडियो बटन में एट अ टाइम एक ही वैल्यू सिलेक्ट होती है, और जो चेक बॉक्स बटन होती है उसमें हम मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो, जैसे डॉक्यूमेंट सबमिटेड, आपके फॉर्म उसमें ये सारी चीजें आती है कि हमने एसएससी पढ़ा है, हमने एचएससी पढ़ा है, हमने टीसी लगाई है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाई है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाई है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको कहीं पर भी मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं तो उसके लिए हम कौन से बटन का यूज करते हैं, चेक बॉक्स बटन का यूज करते हैं। ठीक है, तो जब आपको जहाँ पे भी मल्टीपल आइटम सिलेक्ट दिखाना है तो वहाँ पे हम कौन सा यूज करते हैं, चेक बॉक्स चेक बटन। बॉक्स। रेडियो बटन में क्या होता है, इट हेल्प्स टू सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन, इसमें एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होता है और इसमें मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट हो सकते हैं। वन मस्ट सिलेक्ट एटलीस्ट वन ऑफ द बटन, एक तो भी बटन को सिलेक्ट करना कंपलसरी है। और चेक बॉक्स में क्या है, इट इज नॉट नेसेसरी टू सिलेक्ट एनी ऑप्शन इफ नॉट रिक्वायर्ड, अगर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं भी किया तो भी चलता है, बट रेडियो बटन में एक तो भी एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, वन कैन सेट डिफॉल्ट ऑप्शन बटन, आप यहाँ पे एक सिलेक्ट करने के लिए डिफॉल्ट ऑप्शन बटन को भी सिलेक्ट सेट कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेल ही अप्लाई करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं, जैसे वुमेन्स कॉलेज है तो वुमेन्स नहीं अप्लाई करना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट मैं क्या करूंगी, उसको सेट करके रख दूंगी। बट यहाँ पे हम एचटीएमएल में जो सॉरी चेक बॉक्स रहता है, हम यहाँ पे कुछ भी डिफॉल्ट सेट नहीं कर सकते, नहीं किया तो भी चलता है, करते हो तो अच्छी बात है। जैसे मेरी इसमें हमारे बीएससी आईटी में कैसे होता है, रिक्वायरमेंट होती है कि मैथ्स कंपलसरी है। ठीक है, उसके बिना आप आगे ही नहीं बढ़ सकते हो, तब हम वहाँ पे दे सकते हैं। तो उसमें भी हम मल्टीपल आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्लिकिंग ऑन नॉन सिलेक्टेड रेडियो बटन विद डिसलेक्ट अर्लियर सिलेक्टेड बटन, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि ऊपर वाले को सिलेक्ट किया तो नीचे वाला डिसलेक्ट हो जाएगा, नीचे वाले को सिलेक्ट किया तो ऊपर वाला डिसलेक्ट हो जाएगा। बट चेक बॉक्स बटन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको जितने नंबर्स ऑफ आइटम्स दिए हैं आप उतने इसको पूरे इसको सिलेक्ट भी कर सकते हो और नहीं सिलेक्ट किया तो भी चलता है। ठीक है, यहाँ पे रेडियो बटन में एटलीस्ट 2 रेडियो बटन होना कंपलसरी है। ठीक है, एक रेडियो बटन से वो रेडियो बटन नहीं कहलाती है। ठीक है, तो कितने रेडियो बटन होना कंपलसरी है, 2। Two। और यहाँ पे आप कितने भी चेक बॉक्सेस रख सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे डिफरेंसेस रहते हैं जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए कि चेक बॉक्स बटन और रेडियो बटन में क्या डिफरेंस है। आपको ये 3 साल तक के पढ़ना ही पढ़ना है। रेडियो बटन में हम एट अ टाइम एक ही आइटम सिलेक्ट करते हैं, और चेक बॉक्स बटन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सबका डिफरेंस है इसके बीच में का। अब हम देखते हैं, हाँ, दोनों में एक कॉमन चीज है कि दोनों क्या करता है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू ही रिटर्न कराता है। ट्रू और फॉल्स वैल्यू मीन्स क्या होता है, देखो अगर मैंने सिलेक्ट किया मीन्स क्या है, ट्रू, अगर मैंने सिलेक्ट नहीं किया तो क्या है, फॉल्स है। फॉल्स। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। ट्रू मीन्स 1 और फॉल्स मीन्स 0। यहाँ पे भी चेक बॉक्सेस में क्या, अगर मैंने उसको सिलेक्ट किया है तो वो है, अगर मैंने उसको सिलेक्ट नहीं किया है तो वो तो फॉल्स है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। ये टेक्स्ट बॉक्स में नहीं था, टेक्स्ट बॉक्स में वो टाइप करना था, सिलेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, देखो दिस कंट्रोल यूजर टू सिलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन आउट ऑफ मेनी, बहुत सारे ऑप्शन में से हम यहाँ पे एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों को रेडियो बटन भी कहा जाता है और ऑप्शन बटन भी कहा जाता है। ठीक है, वन मस्ट असाइन सेम नेम टू ऑल रेडियो बटन, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सभी का नाम आपको क्या करना है, सेम रखना है। यहाँ पे नाम समझ में आता है ना, नाम मीन्स क्या, नेम मीन्स क्या, किसी की हुई ना, कोई भी ना। ये देखो अपने ऊपर नाम दिया है यहाँ पे कीवर्ड करके, यहाँ पे नाम दिया है एफ नेम, अपने अपने प्रोग्राम में एक भी इसका नाम नहीं दिया है। नाम मीन्स क्या होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, बट वो चीजें जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तब नहीं दिखती है।
ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? ऐसी Yes, चीजें ma'am. सिर्फ उसका आइडेंटिफिकेशन रहती है, बट वो दिखती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि आपको इसका नाम क्या करना है, ग्रुप में बाइंड अप करने के लिए आपको उसके नाम क्या करने हैं, सेम रखने हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने 2 बटन दी है और दोनों बटन के नाम यहाँ पे क्या रखे हैं, सेम रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो क्या आ जाएगा, ग्रुप में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियो बटन ने क्या बोला है कि अगर आपको उसके नाम देने हैं तो नाम बाइंड करने के लिए सेम रखने हैं, तब कहीं जाके वो चेक और अनचेक होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू देनी है, तो आप यहाँ पे वैल्यू भी दे सकते हो। जैसे वैल्यू एक नाम दिया है मेल और एक एम दिया है और एक एफ दिया है। ठीक है, और यहाँ पे चेक्ड लिखा है। चेक्ड लिखा है मतलब क्या है कि वो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, सिलेक्ट रहेगा। जैसे अभी मैंने बोला ना कि मैं चाहती हूँ कि पहले से ही सिलेक्ट रहे, उसको किसी ने चेंज नहीं करना चाहिए कि ये अभी यहाँ पे जो डोनर है वो सिर्फ मेल होने चाहिए, फीमेल होनी ही नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मेल के सामने चेक करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट आते हैं रेडियो बटन के अंदर, एक होता है नेम, एक होता है वैल्यू और एक होता है चेक। नेम जो रहेंगे वो रेडियो बटन के नाम रहेंगे, तो अगर आपने 10 रेडियो बटन ली होगी तो 10 रेडियो बटन के नाम सेम होनी चाहिए। ठीक है, देन अगर आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो हम यहाँ पे वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो सर्वर को पास की जाती है। तो आपको वैल्यू जो भी देना है वो आप दे सकते हो, वो रन टाइम मोड पे वैल्यू आपको दिखने वाली नहीं है। ठीक है, चेक आपको अगर चाहते हो कि पहले से ही सिलेक्टेड होना चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करके लिख देंगे। ठीक है, अपन ये वाला एक करके देखते हैं। फाइल में गए, न्यू, एक लिया HTML, ठीक है, यहाँ पे लिखा बॉडी टैग, बॉडी टैग। ठीक है, यहाँ पे अपन एक मेल आना चाहिए और एक फीमेल आना चाहिए है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म यूज करेंगे। फॉर्म का एक नाम दे देते हैं, जो भी आपको नाम देना है वो। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया डोनर, और यहाँ पे लिखा है कि मेथड क्या होनी चाहिए, पोस्ट होनी चाहिए करके। मैंने मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट लिखा, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इनपुट। ठीक है, इनपुट में टाइप का नाम क्या है, Text. टाइप का नाम क्या है, रेडियो बटन पढ़ रहे अपन। हाँ, तो टाइप का नाम क्या है, रेडियो। यहाँ पे मैं लिखूंगी रेडियो। ठीक है, देन क्या करना है, उसका नाम देना कंपलसरी, क्योंकि हम 2 या 3 रेडियो बटन लेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, ग्रुप में डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे रेडियो बटन का नाम लिखा है जेंडर। ठीक है, वैल्यू में मैं जो भी वैल्यू देना चाहती हूँ मैं दे दूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एम, मैं मेरी सिर्फ नेम नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, चेक लिख, मैं नहीं लिखती, बाद में देखते क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख के आना चाहिए, मेल। ठीक है, फिर से सेम यूज करते हैं ऊपर वाला एज इट इज। ये टाइप रेडियो ही रहेगा, नाम सेम ही रखना है। वैल्यू यहाँ पे रखते हैं एफ, और यहाँ पे हम लिखते हैं फीमेल। ठीक है, तो ये जो लिखोगे ना ये दिखेगा रन टाइम मोड पे, इसलिए ये लिखना कंपलसरी है। ठीक है, ये वाली कुछ भी चीजें आपको दिखेगी नहीं, सिर्फ हम आपको क्या दिखने वाली है, रेडियो बटन दिखने वाली है। मैंने दोनों के नाम सेम क्यों रखे, क्योंकि उसको ग्रुप में बाइंड अप करना है। तो मैं इसको सेव करती हूँ पहले, और हम इसको क्या करते हैं, अभी रन करते हैं। आया? यस मैम। Yes, ma'am. ये देखो, मैं मेल को सिलेक्ट करती हूँ और फीमेल को, मैंने फीमेल को सिलेक्ट किया तो मेल चले गया। अब देखो मेल को सिलेक्ट करती हूँ तो फीमेल ऑटोमेटिकली चले जाता है। ठीक है, यस मैम। हम इसको दोबारा रन कराते हैं। ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जब तक कि मैं सिलेक्ट नहीं करती हूँ तब तक के कुछ भी आइटम वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है।
ठीक है। Yes, तो ma'am. मैं चाहती हूँ कि बाय डिफॉल्ट मेल डोनर ही होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे उसके सामने क्या करके रखूंगी, चेक लिखूंगी। Yes. ठीक है, मेल के सामने लिखा चेक, तो मुझे मेल डोनर ही थे, तो मैंने यहाँ पे चेक लिखा और इसको मैं रन करती हूँ, तो आपको क्या दिखा, Mail. मेल बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आया है। ठीक है, Yes, ma'am. तो हम अगर यहाँ पे इसके सामने चेक लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो वह वैसे ही सिलेक्ट होगा, आप उसको कितना भी हटाने, अच्छा ये चेंज भी होता है, सॉरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा, क्या आउटपुट आएगा, केवल रेडियो. सिर्फ रेडियो आएगा। Yes. ठीक है, ये कंफ्यूजन कब होता है, जब हम प्रैक्टिकल रन करते हैं ना, तो आपको क्या लगता है कि हमने यहाँ पे एम और एफ लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, बट नहीं, यहाँ पे जब आप लिखोगे तो ही वो क्या होता है, रन होता है। तो आपको ये भी चीजें पूछी जाती है कि चेक प्रॉपर्टी कम्स अंडर विच एट्रीब्यूट। ठीक है, तो चेक प्रॉपर्टी किसके अंदर आती है, रेडियो बटन के अंदर आती है। हाँ, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो उसको ग्रुप में बाइंड अप करने के लिए यहाँ पे नेम वैल्यू देना कंपलसरी होता है। चीजें समझ में आ रही है, अपन क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर इसको नहीं भी दिया तो भी चलता है। तो ये होता है हमारा रेडियो बटन, जब हमें क्या करना है, दो में से कोई भी एक ही वैल्यू को सिलेक्ट करना है, तब हम क्या करते हैं, रेडियो बटन का हम यूज करते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. कल हम पढ़ेंगे चेक बॉक्सेस। जब हमारे पूरा इनपुट खत्म हो जाएगा तब हम एक सिंगल फॉर्म बना के देखेंगे, तो उसमें रेडियो बटन भी आएगी, उसमें चेक बॉक्स भी आएगा, उसमें टेक्स्ट बॉक्स भी आएगा, पासवर्ड भी आएगा, सभी चीजों का एक कंबाइन हम वहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, चेक बॉक्स हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.